नमस्कार दोस्तों, प्रांजल इन्वेस्टमेंट के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के बारे में। एसआईपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड है। समय के साथ ये आपके हर परचेज को एवरेजिंग करता है। एसआईपी में रिटर्न जनरेट करना है तो आपको एक मार्केट साइकिल कंप्लीट देना होता है, तभी आपका रिटर्न अच्छा जनरेट हो पाता है। एक मार्केट साइकिल को कंप्लीट होने में मुख्य तौर पर 8 साल तक का समय लग जाता है। अभी मुश्किल हालात हैं और इस वोलेटाइल सिचुएशन में आपको अपने एसआईपी के साथ में क्या करना चाहिए? क्या इस वक्त एसआईपी से निकल जाना चाहिए? क्या अपने एसआईपी को जारी रखना चाहिए या एसआईपी में और टॉपअप भी करना चाहिए और नई एसआईपी भी स्टार्ट करनी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर हम आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हमने एग्जाम्पल में एक फंड आदित्य बिरला टैक्स सेविंग फंड का एग्जाम्पल लिया है। उस फंड में हम देखेंगे कि कैसे कैसे एसआईपी आगे बढ़ती है और कैसे उसमें रिटर्न जनरेट होता है। एक इन्वेस्टर को इसके अंदर कितना पेन लेना पड़ता है, तभी वो रिटर्न जनरेट कर पाता है। हमने इतिहास उठा के देखा। आदित्य बिरला सन लाइफ का टैक्स प्लान का ये एग्जाम्पल है। 16 अक्टूबर 2006 से हमने एग्जाम्पल लिया है। एक बुल रन से लेके एक बुल रन के फिर से आने तक बीच में जितनी भी घटनाएं हुई 8 साल में, वो सारा चीज इसके अंदर में दिया हुआ है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट किया। ये आपने 16 अक्टूबर 2006 को स्टार्ट किया। मंथली आपकी एसआईपी कट रही है, बिना मिस किए हुए हर महीने आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं। 2006 में दोस्तों उस समय मार्केट बुल रन में था। आप पहला इंस्टॉलमेंट का एनएवी देख रहे हैं, 10 रुपये 34 पैसे है। बुल रन में हमेशा क्या होता है कि जो एनएवी है वो बढ़ता है और उसके अगेंस्ट में आपको जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको यूनिट मिलता चला जाता है और आपका यूनिट एक्यूमुलेट होता जाता है। 8 साल का जो हमने पीरियड लिया है उसमें हमारा मुख्य काम यही होगा कि हमें अपने यूनिट्स एक्यूमुलेट करने हैं। जितने से ज़्यादा हम यूनिट एक्यूमुलेट करेंगे उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा। यूनिट एक्यूमुलेशन डिपेंड करता है कि जो म्यूचुअल फंड है उसका एनएवी कितना है। तो पहले महीने में हमने देखा 10 रुपये 34 पैसे है, तो हमें 483.55 यूनिट मिला, तो हमारा कुल यूनिट भी उतना ही हो गया। दूसरा महीना थोड़ा सा रेट बढ़ गया, उस म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ गया, 10 रुपये 66 पैसा हो गया। अब की बार हमें कम यूनिट मिला, 469.043 यूनिट मिला और हमारे कुल यूनिट की संख्या 952.6021 हो गया। दूसरा महीना यूनिट कम मिला, लेकिन मेरा वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 10,154 रुपया 74 पैसा हो गया। इसी तरह से तीसरा महीने भी रेट बढ़ा, मार्केट बुल रन में है, मेरा वैल्यूएशन भी बढ़ के 15,250 रुपये हो गया। छठा महीना में थोड़ा सा करेक्शन आया, रेट 10 रुपये 2 पैसा हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको सबसे अधिक यूनिट मिला, 499.002 यूनिट मिला, 499.002 यूनिट मिला। इससे पहले आपको ये यूनिट कभी भी नहीं मिला था, ये पहली बार मिला। हालांकि आपका वैल्यूएशन कम दिखा रहा है, लेकिन आपका यूनिट ज़्यादा हो गया। आपने एसआईपी स्टार्ट की थी 10 रुपये 34 पैसे पे, आपने 11 रुपये 12 पैसे में भी परचेज की थी, लेकिन अभी 10 रुपये 2 पैसा हो गया। आपका वैल्यूएशन कम हो गया, 28,220 रुपया हो गया। बुल रन है, ऐसा फेज आता है, प्राइस कम होती है, फिर ये बढ़ता है, बढ़ते 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 आप 16वें महीने तक देखिए, ये 16 रुपये 63 पैसा हो गया। यहाँ पर आपका कुल इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये है, लेकिन आपका जो वैल्यूएशन है 1,09,416 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि आप अभी 29,000 के प्रॉफिट में
चल रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि 2008, आपको याद होगा दोस्तों, उस समय एक क्राइसिस आ गया था। लेहमैन ब्रदर्स के कारण अमेरिका में उनकी बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ गई थी और मार्केट एक बियर जोन में चला गया था, सुपर बियर जोन में, और वहाँ से एनएवी का गिरना स्टार्ट हुआ, जो कि काफ़ी लंबे समय तक गिरता रहा। आप देख रहे हैं 16 रुपये 63 पैसे का जो एनएवी था, सीधा धड़ाम से वो गिरकर 13 रुपये 63 पैसे पे आ गया। ये 11 रुपये 50 पैसे पे आ गया। ये 9 रुपये 68 पैसे पे आ गया। ये 25वें महीने में आप देख रहे हैं 8 रुपये 7 पैसे पे आ गया। 26वें महीने में ये 7 रुपये 18 पैसे पे आ गया। 7 रुपये 18 पैसे पे तो आ गया दोस्तों, लेकिन आपको जो यूनिट मिल रहे हैं वो 696.3788 यूनिट मिल रहे हैं। 696.3788 यूनिट मिल रहे हैं। यूनिट तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। जो यूनिट आपको 483 यूनिट शुरू में मिल रहे थे, अभी 696 यूनिट मिल रहे हैं। जो 16वें महीने में 16 रुपये 63 पैसे के हिसाब से आपको 300 यूनिट केवल मिल रहे थे, अभी लगभग 700 यूनिट मिल रहे हैं। मतलब यदि 16वें महीने में वो पैसा इन्वेस्ट हुआ होता तो आपको अभी जितने यूनिट मिल रहे हैं उसके लिए 11,000 रुपये खर्च करने पड़ते, लेकिन आपका 5,000 रुपये में ही उतना काम हो जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 26वें महीने में कि आपका फंड वैल्यू भी 37% कम हो गया है। आपने इन्वेस्ट किया 1,30,000 रुपये, लेकिन आपका वैल्यूएशन दिखा रहा है 81,946 रुपये। मार्केट सुपर बियर जोन में है। आपको क्या करना चाहिए? क्या मार्केट को नुकसान देकर, नुकसान बुक करके आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, या और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 5,000 रुपये में आप 11,000 रुपये का सामान खरीद सके? मार्केट को तो आपको पता है कि गिरना भी है, मार्केट को चढ़ना भी है। मार्केट से डर जाना चाहिए या मार्केट को डराना चाहिए? आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। जो लोग यहाँ निकल गए उनको 37% फंड वैल्यू का नुकसान हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी भी गिर रहा है। आपका यूनिट का वैल्यूएशन 6 रुपये 60 पैसा हो गया तीसवें महीने तक। यहाँ पर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 94,000 रुपये हो गया। मार्केट ने यहाँ से थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखानी शुरू की। मार्केट ऑरेंज जोन में चला गया। आप पूरी तरह से रेड जोन में थे, रेड जोन से ये ऑरेंज जोन में चला आया। ऑरेंज जोन में यहाँ रिकवरी मोड स्टार्ट हुआ। एक ही महीने में आप देख रहे हैं कि जहाँ जो 6 रुपये 60 पैसा यूनिट का वैल्यू था, जहाँ आपको 757 यूनिट मिल रही थी, 31वें महीने में आपका 8 रुपये 25 पैसा हो गया। 606 यूनिट आपको मिलना शुरू हो गया और आपकी वैल्यूएशन 94,000 से सीधे बढ़ के 1,22,000 हो गई। 33वें महीने तक पहुंचते पहुंचते आप अपने कॉस्ट प्राइस पर आ चुके थे। 1,65,000 का 1,70,000 हो गया। दोस्तों जो लोग निकल चुके थे 83,000 पे, वो सीधा सीधा 26वें महीने में जो निकल चुके थे उनको जस्ट 8 महीने में ही 80,000 रुपये के लगभग का नुकसान हो चुका था। जबकि आपने इन 8 महीने में इन्वेस्ट कितना किया था? केवल 40,000 रुपये, लेकिन आपका वैल्यूएशन में से 80,000 का कटौती हो चुका था। तो यहाँ से हमें देखने से ये समझ में आता है कि हमें बने रहना चाहिए, और मार्केट जब भी बाउंस बैक देता है ये बहुत शार्प बाउंस बैक देता है। इसके बाद थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हुआ। फिर हम देख रहे हैं 36वें महीने से 11 रुपये 67 पैसे, 37वें महीने में 12 रुपये 26 पैसे, 40वें महीने में 13 रुपये 15 पैसे, फिर 41वें महीने में थोड़ा गिर कर 11 रुपये 97 पैसे आया। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज हो गया और धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 13 रुपये 14 रुपये 12 रुपये के रेंज में ये चलता रहा। आपका यूनिट्स अकुमुलेट हो रहा है दोस्तों। 64वें महीने में ये 11 रुपये 69 पैसे था, 427 यूनिट आपको मिला था। 70वें महीने में ये 12 रुपये 90 पैसे था, आपको 387 यूनिट मिले थे। इसी तरह से 80 महीने जब हम पहुंच गए, वहां पर देखिए थोड़ा सा बढ़ के 15 रुपये 27 पैसे आ गया। आपका यूनिट कम मिला, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट था 4 लाख रुपए और आपको वैल्यूएशन मिल रहा था 5,16,987 रुपये। क्या आप अभी भी निकल जाएंगे?
अगर आप निकलते हैं यहाँ पर तो आपने जो 6 साढ़े 6 साल इन्वेस्ट किया है उसमें आपका गेन आपको 1,16,000 या 17,000 रुपये आपको मिलते हैं। लेकिन क्या आप इसमें संतुष्ट रहेंगे? क्या इतना ही प्रॉफिट आप लेना चाहेंगे? इससे अच्छा तो बैंक एफडी था, आप वहाँ पर निवेश कर सकते थे। आप देखिए मार्केट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो भारत का अच्छा हो रहा है। 90वें महीने तक पहुँचते पहुँचते आपका इन्वेस्टमेंट है 4.5 लाख रुपए, लेकिन आपका वैल्यूएशन कितना हो गया? 6,29,000 रुपये। यहाँ पर भी आप देखिए 80 महीने से 90 महीने 10 महीने के अंतराल में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000, लेकिन जो आपका वैल्यूएशन है वो लगभग 1,10,000 रुपये, 1,15,000 रुपये करीब पड़ गया। तो मार्केट जब भी रिटर्न देता है छोटे से समय में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे देता है। 2014 में आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट आई और उसके बाद हमने एक और बुल रन देखा। अब इस बुल रन में देखिए क्या हुआ। 90वें महीने से लेकर 99 महीने 10 महीने के अंतराल में आपका 4,95,000 रुपये, यानी आपने 10 महीने में 9 महीने में आपने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वैल्यूएशन आपका कहाँ पहुँच गया? 9,70,000 रुपये। जो 6,30,000 रुपये था वो 9,70,000 रुपये हो गया। 3,40,000 रुपये का रिटर्न केवल 9 महीने में आपको मिला। तो जिस तरह से मार्केट गिरता है, जिस तरह से मार्केट आपको डराता है, उसी तरह से मार्केट आपको बाउंस बैक देता है और मार्केट आपको रिटर्न देता है। 1 जनवरी 2015 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,95,000 रुपये थी और उसका वैल्यूएशन 10 लाख रुपए हो गया था। उस दिन एनएवी 25 रुपये 48 पैसे था। याद कीजिए दोस्तों, आपने इसी म्यूचुअल फंड को 7 रुपये में भी खरीदा था, इसी म्यूचुअल फंड को 10 रुपये में भी खरीदा था, इसी म्यूचुअल फंड को 12 रुपये में भी खरीदा था, इसको 15 रुपये में भी खरीदा था, इसको 18 रुपये में भी खरीदा था, इसको 20 रुपये में भी खरीदा था। आज के दिन में वैल्यूएशन 25 है, आपका 7 वाला यूनिट भी आज 25 का है, आपका 12 वाला भी 25 का है, आपका 15 वाला भी 25 का है। सब मिलाकर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वह आउटस्टैंडिंग रिटर्न मिल रहा है 4,95,000 का 10 लाख रुपए। अब यहां पर यह निर्णय लेना है कि मार्केट का पीई क्या है, या आपको ये देखना है कि आपने जितने साल के लिए 10 साल के लिए यदि इन्वेस्ट किया था, 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया क्या? यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो आपको बने रहना है। यदि लक्ष्य पूरा हो गया तो आपको इस पैसे को इक्विटी से निकालकर थोड़े लेस रिस्की सेट लिक्विड फंड्स या बैलेंस फंड में डाल देना चाहिए और वहां से धीरे धीरे पैसे का विड्रॉल करना चाहिए, ताकि आप अपने पैसे का पूरा बेनिफिट ले सकें। आशा है दोस्तों इस मुश्किल सिचुएशन में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आपको इस हार्ड समय में, इस कठिन समय में आपको एसआईपी में बने रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। यदि आप बने रहेंगे तो आपको ये छोटे छोटे पीरियड में हो सकता है कि बड़ा रिटर्न मिल जाए। मार्केट हमेशा इसी तरह से चलता है। मार्केट को गिरना है, मार्केट को चढ़ना है, सूरज को डूबना है, सूरज को उगना है। आपको भी यही सिद्धांत लेके चलना है। अभी कठिन समय है, अच्छा समय आएगा और आपको एसआईपी में आप बने रहने से आपको लाभ होगा। हाँ, जहाँ तक टॉपअप की बात है, कठिन समय में जो भी इन्वेस्टर बने रहते हैं, कठिन समय में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित तौर पर उनको समय के साथ रिटर्न मिलता है। 7 रुपये में आपने यूनिट परचेज की थी, इस समय यदि किसी ने टॉपअप किया होता तो आज 25 रुपये में उसको लगभग 350% का रिटर्न मिल गया होता उस टॉपअप के ऊपर। तो आप भी टॉपअप कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करना चाहिए ताकि आपके जो पैसे हैं उसका रिटर्न आपको बेहतर मिल सके। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग कैसे होता है, कठिन समय में कैसे निर्णय लेना चाहिए, अपने फंड का वैल्यूएशन को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे फंड हैं जिनके एग्जाम्पल है। किसी भी कंपनी का आप उठा के देखिए, चाहे वो डीएसपी का, चाहे वो आप महिंद्रा का, चाहे आप एलएनटी का, चाहे आप एचडीएफसी का,
या आपका सुंदरम का, आप किसी भी का भी फंड उठा के देखिए, अच्छे फंड हाउस है, अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, तो आपको निश्चित तौर पर रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छे फंड में निवेश कीजिए और अच्छा रिटर्न हमेशा हासिल कीजिए। लेकिन एसआईपी में आपको समय तो देना ही होगा, क्योंकि समय ही इसके अंदर जो चीज़ है, टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी, वही आपको रिटर्न्स बना के देगी। दोस्तों, आज हमने एसआईपी के बारे में डिस्कस किया। प्रांजल इन्वेस्टमेंट की तरफ से हम समय समय पर आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जो आपके काम की चीज़ हो और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलते रहे, नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारियाँ मिलते रहे और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों।